नमस्कार, मैं उमाशंकर शर्मा हाजिर हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ अपने यूट्यूब चैनल उमाशंकर शर्मा 1339 पर। तो आज का वीडियो हम बहुत ही खास लेकर आए हैं, जो आप वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि अपने घर के सेवादारों की सवारी किस प्रकार प्राप्त करें। सेवादार किस प्रकार हमारे सर पर चढ़ते हैं, कौन से मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए, व किस प्रकार सेवादार हमारी सवारी खुलवाने में मदद करते हैं और कैसे गति पर कार्य करते हैं। सबसे पहले निवेदन रहता है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल उमाशंकर शर्मा 1339 को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको साधना संबंधित सभी जानकारियां समय पर प्राप्त हो सकें। सेवादार के क्या क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार से वो हमारी ऊंचा देने में या गद्दे में मदद करते हैं, वो आप सभी को बताइए। मान लो कि आपके सेवादार ने किसी भी पीर फकीर की सेवा कर रखी है, वो किसी को पूजता था तो वो उसको भी मना के लाएगा। गुरु कृष्णनाथ जी की वो पूजा करता था, गुरु कृष्णनाथ जी को बना के भी वही लाएगा। वो गुजार भी नहीं करता था, उसको मना के भी वही लाएगा। माता काली नहीं करता था, सभी शक्तियों को मना के लाएगा और आपके कार्य सिद्ध करवाएगा। उसके बाद जो जो चीज़ें शक्ति थी उन सब चीज़ों को आपको प्राप्त करवाएगा। ये सभी कार्य सेवादार को होते हैं। अगर सेवादार शीश पर खेल जाते हैं तो हमारी गति बहुत ही अच्छे तरीके से चलने लग जाती है और हमारे वचन सिद्ध होने लग जाते हैं। घर के सेवादारों की शीश पर चढ़ाई कैसे होती है, जिसमें कम से कम 11 दिन की ये साधना होती है, लेकिन वैसे पूर्ण रूप से साधना 41 दिन की ही मानी जाती है। लेकिन फिर भी आप इसको 11 दिन की करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, देवता भी आपकी विनती स्वीकार करते हैं। यह जो मंत्र है दीपावली होली पर बहुत ही सुलभता या सहजता से सिद्ध हो जाते हैं, किंतु अगर हम शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार से सेवादार की सेवा कर सकते हैं। इसमें हमें एक जल के लोटे की आवश्यकता पड़ती है, रुद्राक्ष की माला, घी का दीपक, आसन व भोग प्रसाद हमें देना होता है। साधना में जैसे ही हम बैठते हैं तो हमें अपने पास में एक जल का लोटा रखना होता है, साथ ही अंगारी पर खीर का भोग लगाना होता है, देसी घी का दीपक जलाना होता है, रुद्राक्ष की माला से सेवादार के मंत्रों का जप करना होता है। बात आती है, कई भक्तों का प्रश्न आता है कि बीच में ये साधना सेवा जो भी हम करने जा रहे हैं, क्या उसमें गुरु का होना अति आवश्यक है, क्या ये साधना गुरुमुखी है। तो सभी साधनाएं गुरुमुखी होती हैं, किंतु जो सेवादार और पितरों की जो साधनाएं होती हैं वो गुरुमुखी नहीं होती हैं। उसमें क्या होता है, हमारे जो पितर होते हैं, सेवादार होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, और हमें अपनी पूर्वजों की सेवा करने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसमें भी किसी जानकार व्यक्ति का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब आप साधना के क्षेत्र में चलोगे तो आपको स्वप्न नजर आएंगे या हमारे पितरों की ओर से कोई संकेत मिलेगा, तो उस संकेत को गुरु या कोई जानकार व्यक्ति ही बता सकता है कि उसका क्या अर्थ है, किस प्रकार का रास्ता वो हमें दिखा रहे हैं। तो मंत्र जो है सभी वक्त नोट कर लें। ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु, सत्यनाम करता आप जपो, तपो सिद्ध नाम गद्दी पर आए, सेवादार याद करा हाजरी भरना, याद करा काम श्री चढ़ाई, आप हो मेरे गद्दी के मालिक, हाथ पकड़कर पार करना, गद्दी बाणे की लाज रखना, करो मेरे शीश चढ़ाई, शिव भोले की दुहाई, चले मंत्र पूरे वाचा, देखा गद्दी वाले सेवादार बुजुर्ग, आप के शब्द का तमाशा। तो इस मंत्र की आपको प्रतिदिन 1 माला से प्रारंभ करके 5 माला तक कैपेसिटी बढ़ानी है। धीरे धीरे जैसे आप 1 कर रहे हो, 2-3 दिन बाद 2 माला करने लग जाए, फिर 3 करने लग जाए, तो 41 दिन तक आपको इसका निरंतर जाप करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साथ ही आपको खीर का भोग लगाना होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि देसी घी का दीपक, खीर का भोग अंगारी पे लगाना होता है, और अपने पितरों का ध्यान करके उनके निमित्त अपने हृदय में पवित्र भावना रखनी होती है।